हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का आप यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का भर्ती में यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट बुक यूजीसी नेट का होने वाला है वह है ओसवाल पब्लिकेशन का, ठीक है। ओसवाल पब्लिकेशन का ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला एक बुक है, और एक बुक की बात करें तो वह मॉक टेस्ट का बुक है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आइए डिटेल में जानते हैं। तो यूजीसी नेट का जो ये बुक है ये आपका नेट का पेपर 1 के लिए ये बुक है। अगर यहाँ पर देखें तो 17 ईयर सॉल्व पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो जैसे आप अंदर में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका पेपर 1 है, इस पेपर 1 के बारे में ही बात करें, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा अंदर जाए तो ये बुक की खासियत क्या है। देखो, इस बुक की ये खासियत है कि जब आप इस बुक को खोलते हो, ठीक है, तो आपको जो ये सिलेबस दिखता है, ये पूरे सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। मतलब जितना भी पेपर 1 का सिलेबस है हर कुछ इन्होंने कवर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे जो सॉल्व पेपर्स है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, तो यहाँ पर टोटल जो है आपका कितना 17 साल का दिया हुआ है, ठीक है। 17 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं यूजीसी नेट के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग जब यहाँ पर जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मान के चलो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में है, तो हर सब्जेक्ट का यहाँ कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको दिया गया है सब कुछ, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए चैप्टर में आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, फिर उसमें आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। और जब भी हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, हर चैप्टर में टॉपिक वाइज भी आपको दिया गया है। और जैसे ही मान लीजिए कि हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो फिर यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर आता है तो आपको माइंड मैप भी मिल जाता है, ठीक है। अगर माइंड मैप आप देखिएगा तो यहाँ पर इन लोगों ने माइंड मैप भी दिया है, ठीक है, कि जो आगे वाला चैप्टर है उसके बारे में छोटा सा डिटेल में आपको दिया हुआ रहता है, जो कि मैं आपको इस बुक में आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा अगर और आगे चले तो यहाँ पर आपको माइंड मैप के बारे में भी देखिए इस तरह का माइंड मैप दिया रहता है, जो कि आपको हेल्पफुल रहता है चैप्टर के बारे में जानने में। ये तो आपका ओसवाल पब्लिकेशन का हो गया पेपर 1 का यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, जेआरएफ सेट के लिए ये बेस्ट बुक रहेगा। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है, ये बुक कुछ इस तरीका का दिखता है। लेकिन इसके साथ मुझे एक और बुक आया है जो कि आपका है यूजीसी नेट का मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। इस बुक के बारे में अगर बात करें तो ये जो है इसमें 15 मॉक टेस्ट दिए गए हैं यूजीसी नेट। तो ये जो 15 मॉक टेस्ट है यूजीसी नेट का, ठीक है, मॉक टेस्ट यहाँ पर, तो इस बुक में आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ उसका आंसर की भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बुक को भी आप, ये दोनों बुक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये दोनों बुक आप जो देख रहे हैं ये पेपर 1 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, साथ में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल्ड यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और ये 15 मॉक टेस्ट है। तो इन दोनों बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ये हमारा जो बुक था ये ओसवाल पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मेनली अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो यूजीसी नेट की आप तैयारी करें तो उसमें दो बड़े बदलाव क्या किए गए। सबसे पहली बात कि जितने भी बच्चे को यहाँ पर जेआरएफ मिलता है तो सभी बच्चों को पैसा मिलता है, ठीक, लेकिन उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं, ठीक है, जेआरएफ वाले को कम से कम यहाँ पर मान के चलिए तो 30,000 रुपये मिनिमम पर मंथ मिलता है, ठीक है, पर मंथ, जब तक वो पीएचडी कंप्लीट ना कर ले या 5 साल तक उसको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अब मेनली अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से होते हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, तो ओबीसी, एससी की बात करूं तो यहाँ पर तो उन लोगों को यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि इन लोगों का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, इन लोगों का कट ऑफ कम जाता है और यहाँ पर सिलेक्शन होता है जनरल के मुकाबले। तो अगर आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप से बाहर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें तो मेनली हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो पेपर 1 है सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, जो कि आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से जाता है, ठीक है, जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, लॉ है, लाइब्रेरी साइंस है, बायोलॉजी है, जिसका जो सब्जेक्ट है आर्ट्स है, तो उससे आपका 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और जो नॉर्मल पेपर है उससे 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब टेस्ट किया जाता है कैंडिडेट का। तो जो मेनली जब बुक मैं बताया था वो पेपर 1 के लिए था ओसवाल पब्लिकेशन का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। बहुत अच्छा बुक है, मतलब और सबके बुक के कंपैरिजन बहुत अच्छा बुक दिया गया है, जिसे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर अपने यूजीसी नेट का। लेकिन अब मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत बच्चों का ये पूछना है ना, देखिए मेनली यहाँ पर क्या होता है ना कि टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गया, ठीक, और मार्क्स कितना हो गया 300। तो एक क्वेश्चन पर
एक क्वेश्चन पर आपको कितना मिल रहा है, 2 मार्क्स, ठीक। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, पूरा पूरी आपको 3 घंटे का यहाँ पर समय मिल रहा है। अब मेनली यहाँ पर बात करें तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये क्या है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 में से आप 150 बना सकते हैं, कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पेपर 1 में बच्चे फेल कर जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 में यहाँ पर बच्चे जो है बहुत कम मार्क्स सिक्योर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उनका सबसे जो कम मार्क्स आता है वो पेपर 1 में ही आ जाता है, भले उनका पेपर 2 अच्छा यहाँ पर चला जाता है। मान के चलिए कि किसी बच्चा को अगर JRF चाहिए, ठीक है, किसी बच्चा को यहाँ पर JRF के बाद अगर बात करें तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर वो क्वालिफाई होना चाहता है, और एक आपका हो गया PhD में सिर्फ एडमिशन के लिए, तो कट ऑफ क्या जाता है 300 में से। 300 में से जो कट ऑफ है किस रेशियो में जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि अगर JRF का कट ऑफ गया 250, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ उस सब्जेक्ट के लिए 200 के आसपास रहता है या 220 के आसपास, PhD के लिए आपका 180 से लेके 200 तक रहता है। लेकिन अगर JRF कहीं कट ऑफ चला गया 200, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 180 हो जाएगा, PhD का 150 हो जाएगा, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप UGC नेट का फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आपका जाता है। अब मेनली यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको JRF मिलता है, ठीक है, जब आपको JRF मिलता है तो JRF में आपको पहले 2 साल के लिए हर मंथ, ठीक है, 32,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है, पर मंथ दिया जाता है पहले 2 साल के लिए। फिर जब आप तीसरा साल में जाते हो, ठीक है, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल के लिए, अब बाकी के 3 साल के लिए जो आपको पैसा मिलता है वो रहता है आपका 45,000 पर मंथ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर JRF से SRF बन जाते हो, ठीक है, SRF सीनियर रिसर्च फेलो, क्या बन जाते हो, SRF सीनियर रिसर्च फेलो, तो आपका जो पैसा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। UGC नेट की बात करें तो SRF में आपका पैसा बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि अब जनरल वालों का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, जनरल वालों का कट ऑफ हाई जाता है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो OBC वाले बच्चे रहेंगे, SC ST वाले और EWS वाले, जिनका कट ऑफ कम जाता है, कम कट ऑफ के कारण उनको JRF मिल पा रहा है, ठीक है, मिलता तो सबको है, लेकिन इनको कम कट ऑफ पर भी JRF मिल रहा है, तो आपको अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जितने बच्चे UGC नेट की तैयारी करें तो अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, कोई भी दिक्कत हो तो, और नीचे जो मैंने बुक का लिंक दिया उसको जाके परचेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।